गांधी जयंती पर पूरा देश राष्ट्रपिता को नमन कर रहा है। इस मौके पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने जारी बयान में कहा कि हम याद करते हैं 2 अक्टूबर 2023 का वो ऐतिहासिक दिन जब प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी के उप मुख्यमंत्री के तौर पर हमने दशकों पुराने अपने जातिगत जनगणना के संकल्प को बिहार में जातीय सर्वेक्षण करवाकर पूरा किया था और रिपोर्ट सार्वजनिक की थी। तेजस्वी यादव ने कहा कि 2 अक्टूबर 2023 के उसी विशेष दिन रिपोर्ट प्रकाशित कर हमने ऐलान कर दिया था कि अब समूचा देश जातीय जनगणना चाहता है। इससे अब हम देर नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि हमारे संघर्ष ने इस अड़ियल सरकार को झुका दिया। भाजपा और आरएसएस वाले लोग जो दिन रात जातीय जनगणना की खामियां बताते थे, उनके विरोध में बयान देते थे। उनसे ही हमने राजनीति और सामाजिक दबाव डालकर पूरे देश में जातीय जनगणना करवाने की घोषणा करवा दी। हालांकि उनकी मंशा और क्रियावंत पर संदेश है। नेता प्रतिपक्ष का कहना है कि दलित पिछड़ा विरोधी आरक्षण चोर बीजेपी ने बढ़ाए गए 65% आरक्षण को संविधान की 9वीं अनुसूचित में शामिल नहीं किया। ऐसा करके इन लोगों ने दलितों, पिछड़ों, अति पिछड़ों और आदिवासियों के अधिकार पर डाका डाला है। डबल इंजन सरकार ने इन वर्गों के सीने में खंजर घोंपा है। एनडीए सरकार के आरक्षण विरोधी इस कदम से इन वर्गों को लाखों नौकरियों का नुकसान झेलना पड़ रहा है। उन्होंने कहा है कि पिछड़ों, वंचितों, दलितों, शोषितों और गरीबों के लिए तेजस्वी की लड़ाई जारी रहेगी और तब तक जारी रहेगी जब तक आबादी के अनुपात में हिस्सेदारी सुनिश्चित नहीं हो जाती। आरक्षण का दायरा 50% की सीमा पर पार नहीं कर लेता। पिछड़े, दलित, शोषित, वंचित तथा गरीब वर्ग सक्षम, शिक्षित, आर्थिक और सामाजिक रूप से न्याय नहीं पा लेते। आर्थिक न्याय के लिए तेजस्वी को आप सबके साथ की जरूरत है।